Good morning, students. Today's topic is corrosion. You have already learnt about the corrosion in chapter 1 that silver articles become black after some time when exposed to air. सिल्वर की चीज़ें मतलब चांदी की बनी हुई चीज़ें जब एयर में रहता है मतलब खुले जगह पे रहता है तो उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का लेयर आ जाता है. This is because it reacts with sulfur in the air to form a coating of silver सल्फाइड. तो इसके ऊपर जो सिल्वर के ऑर्नामेंट्स स्पेशली या भगवान के बर्तन जो भी होते हैं उसके ऊपर ब्लैक कलर का जो लेयर बनता है वो किस लिए बनता है, क्योंकि सिल्वर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट सल्फ़र जो है उसके साथ रिएक्ट करता है और सिल्वर सल्फाइड बनाता है जो कि ब्लैक कलर का होता है. इसके लिए इसके ऊपर का कवरिंग एक ब्लैक कलर का लेयर हो जाता है. इसके बाद हम देखते हैं कॉपर के बर्तन मतलब तांबे के बर्तन. कॉपर रिएक्ट्स विथ मॉइस्ट कार्बन. कॉपर ऐसे ड्राई एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता है. कॉपर हमेशा मॉइस्ट कार्बन मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मॉइस्चर भी एडेड रहता है तब जाके कॉपर उसके साथ रिएक्ट करता है. एंड धीरे धीरे इसके जो शाइनी ब्राउन सरफेस है वो लॉस हो जाता है और एक ग्रीन कलर का कोट अराइज होता है. हम आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा स्पेशली तांबे के जो पॉट होते हैं जिससे कि भगवान जी को पानी चढ़ाया जाता है उसके नीचे आप देखना ग्रीन कलर के छोटे छोटे स्पॉट दिख जाते हैं. So this is due to the copper reacts with carbon dioxide with moisture. This green substance is basic copper carbonate. ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है. इसके बाद हमारा बहुत जाना माना सा आयरन के ऊपर मतलब लोहे के सामान के ऊपर रस्ट लगता है. हम नॉर्मल वर्ड में जैसे रस्ट कहते हैं, केमिकल लैंग्वेज में उसे कोरोजन कहते हैं. आयरन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर. आयरन को भी जब एयर विथ मॉइस्चर के साथ कनेक्शन में रखा जाता है तो एक ब्राउन कलर का कवरिंग इसके ऊपर जनरेट होता है जो कि फ्लैक्सी होता है, मतलब उसको छूने से वो उतर जाता है. दिस इज़ कॉल्ड अ रस्ट. And it is we are going to find out that the condition under which iron rust and iron किस किस कंडीशन में रस्ट आयरन के ऊपर होता है. जैसे कि एक्टिविटी 3.14 में दिया गया है एक टेस्ट ट्यूब 3 टेस्ट ट्यूब लिया हुआ है ABC. पहला टेस्ट ट्यूब में आयरन के नेल लिए गए हैं और उसमें पानी भी है और एयर भी है. आयरन के नेल आपको दिख रहा है, आधा पानी के अंदर है आधा पानी के बाहर है. दूसरे जो B टेस्ट ट्यूब है वहाँ पे क्या है कि बोथ एयर एंड वाटर आर प्रेजेंट एंड इन बी टेस्ट ट्यूब देयर इज़ नो एयर डिसॉल्व्ड इन द वाटर, क्योंकि वाटर के बाद in the test tube C the air is dry. कोई भी उसमें मॉइस्चर है नहीं. इन तीनों कंडीशन में हम आयरन नेल को छोड़ देते हैं और उसके बाद हम ABC को लेबलिंग करने के बाद बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर इन टेस्ट ट्यूब B में डालते हैं. अबाउट 1 ml ऑफ ऑयल एंड कॉर्क इट. इसको ऊपर से कॉर्क से ढक्कन से ढक देते हैं. एनर्डस कैल्शियम क्लोराइड इन टेस्ट ट्यूब C. इसमें कैल्शियम क्लोराइड थोड़ा सा डाल दिया जाता है जो कि एनहाइड्रस होता है, मतलब जो भी मॉइस्चर होता है वो उसको अब्सॉर्ब कर लेगा. एनर्डस कैल्शियम क्लोराइड विल अब्सॉर्ब द मॉइस्चर इफ एनी फॉर्म ऑफ एयर and leave this test tubes for a few days and then observe. थोड़े दिन आपको ऐसे रख देना है, उसके बाद देखना है. आप देखोगे कि टेस्ट ट्यूब ए में जो आयरन नेल रखे हुए थे उसमें बहुत वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो गया है क्योंकि
उसे एयर भी मिला था और मॉइस्चर भी मिला था, इसके लिए उस आयरन नेल में रस्टिंग यानी कि कोरोजन हुआ है। टेस्ट ट्यूब बी में आयरन नेल को पानी के अंदर ज़रूर रखा गया है, लेकिन उसके अंदर एयर नहीं एंटर कर पाया है क्योंकि लेयर ऑफ ऑयल है जो कि एयर को एंटर करने नहीं दिया है। तो आयरन जो नेल थे वो इंटैक्ट है, उसमें शाइनिंग बिल्कुल बरकरार है, ब्राउन कलर में वो कन्वर्ट नहीं हुआ यानी कि कोरोजन नहीं हुआ। थर्ड टेस्ट ट्यूब सी में आप देख रहे हो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड था। इसकी वजह से जितने भी मॉइस्चर उस टेस्ट ट्यूब में, जितने भी एयर थे, उस एयर में जितने भी मॉइस्चर थे उसको एनहाइड्रस एयर में रखा हुआ है, तो इसमें भी रस्ट नहीं हुआ है। तो इन एक्सपेरिमेंट से, ये जो एक्सपेरिमेंट हमने किया इससे हमें क्या पता चला कि रस्टिंग के लिए दो कंडीशन नेसेसरी है, वो है मॉइस्चर एंड एयर, राइट। So now move to the another topic, that is the prevention of corrosion। prevention of corrosion हम कैसे कर सकते हैं? ये जो corrosion है वो हमारे लिए बहुत लार्ज अमाउंट में जब होता है तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है हमारे कंट्री को, तो इसके लिए हमें बचना है। So the rusting of iron can be prevented by painting, oiling, greasing, galvanizing, chrome plating and anodizing और मेकिंग alloys। तो हम इन सारे तरीक़ों से रस्टिंग से बचा सकते हैं आयरन को। जैसे इसके ऊपर पेंटिंग कर सकते हैं तो उसमें रस्टिंग नहीं होगा क्योंकि मॉइस्चर के एयर के कांटेक्ट में वो नहीं आएगा। ऑयलिंग, इसको ऑयल से कवर कर देते हैं तो भी वो मॉइस्चर एंड एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा। ग्रीजिंग यानी कि उसके ऊपर थिक लेयर ऑफ ग्रीस का कवरिंग कर देते हैं तो भी वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएगा यानी कि रस्टिंग प्रिवेंट हो जाएगा। गल्वनाइजिंग मतलब उसके ऊपर मेटल का प्लेटिंग कर देते हैं जिसकी वजह से वो गल्वनाइज्ड रहेगा यानी कि पूरे तरह से कवर्ड रहेगा, तो मॉइस्चर और एयर दोनों के कनेक्शन में नहीं आएगा और रस्टिंग नहीं होगा। क्रोम प्लेटिंग मतलब इट इज़ ऑल्सो ए लेयर ऑफ मेटल इज़ डन एंड एनोडाइजिंग और मेकिंग अलॉयज़ मतलब इसके आयरन के साथ दूसरे मेटल को मिला के अलॉय बना देते हैं जिससे कि वजह से उसमें Galvanization is a method of protecting steel and iron from rusting by coating them with a thin layer of zinc। गल्वनाइजिंग का मतलब क्या है कि पूरे के पूरे आयरन मटेरियल जो भी है आपके पास उसको हम क्या करते हैं कि कवर कर देते हैं जिंक मेटल से, एंड दिस इज़ हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर iron goods, right? So it is with a layer of zinc, and when this is the galvanized article is produced against rusting, even if the zinc coating is broken, you can it is because that zinc is most reactive metal, more reactive metal than copper, so it is going to react with other things। एलॉइंग इज़ अ वेरी गुड मेथड, और इसके बाद का मेथड जो है एलॉय बनाना। एलॉइंग इज़ अ वेरी गुड मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। वी कैन गेट द desired properties by these methods. For example, iron is the most widely used metal, but it is never used in its pure state। कभी भी आयरन इसके प्योर स्टेट में यूज़ नहीं होता है। दिस इज़ बिकॉज pure iron is very soft and stretches easily when hot। तो प्योर आयरन क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, अगर वो हॉट हो जाता है तो आराम से उसका शेप चेंज हो सकता है, इसीलिए हम कभी भी आयरन को प्योर फॉर्म में यूज़ नहीं करते हैं। वह बट इफ़ इट इज़ मिक्सड विथ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, अगर आयरन के साथ 0.05% कार्बन भी मिक्स किया जाता है तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड हो जाता है, जिससे कि वो थोड़े से हीट से वो पिघलता नहीं है या सॉफ्ट नहीं होता है। व्हेन आयरन इज़ मिक्सड विद निकल एंड क्रोमियम वी गेट स्टेनलेस स्टील।
जब आयरन के साथ निकल और क्रोमियम भी ऐड किया जाता है तो हमें मिलता है स्टेनलेस स्टील, जिसके बर्तन में हम हर रोज़ खाना खाते हैं और खाना बनाते हैं, विच इज़ हार्ड एंड डज नॉट रस्ट। ये भी हार्ड होता है और कभी भी इसमें रस्टिंग नहीं होता है। दस इफ आयरन इज मिक्सड विथ सम अदर सब्सटेंसेस इट्स प्रॉपर्टीज चेंज। In fact, the properties of any metal can be changed if it is mixed with some other substances. कोई भी मेटल का प्रॉपर्टी चेंज किया जा सकता है अगर उसे किसी और सब्सटेंस के साथ मिक्स किया जाए। The substance added may be a metal or a non-metal. जो सब्सटेंस ऐड किया जा रहा है किसी भी मेटल के साथ, वो मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है। जैसे कि अभी अभी हम लोगों ने देखा कि आयरन के साथ कार्बन के एडिशन करने से कार्बन वो स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड हो जाता है। तो कार्बन क्या है? नॉन मेटल है ना। सो एन alloy is a homogeneous mixture. What is alloy? You are getting the definition here. An alloy is a homogeneous mixture of two or more metals, or a metal and um, or a metal or a non-metal in a it is prepared by the first melting the प्राइमरी मेटल। जो जिस मेटल को आपको अलॉय में कन्वर्ट करना है उस मेटल को पहले मेल्ट किया जाता है, पिघलाया जाता है, एंड देन द डिज़ोल्विंग द अदर एलिमेंट इन इट। उसके अंदर फिर आपने जो सब्सटेंस मिक्स करना है उसको डिज़ोल्व करना है इन डेफिनिट प्रॉपर्टीज़। याद रहे, इट इज़ इन डेफिनिट प्रॉपर्टीज़। कुछ भी अनसर्टेन अमाउंट में मिक्स कर देने से डिज़ायर्ड नॉन एलिमेंट आपको अवेलेबल नहीं होगा। इट इज़ देन कूल्ड टू रूम टेम्परेचर। इसके बाद इसे ठंडा किया जाता है रूम टेम्परेचर में, और इस तरीके से हमें एलॉय मिल जाता है। इफ़ वन ऑफ द मेटल इज़ मर्क्यूरी, अगर हम इस तरीके से एलॉय बना रहे हैं, उसमें से एक मेटल मर्क्यूरी है, देन द एलॉयज इज़ नोन एज द एमलगम। तो अगर हम बना रहे हैं क्या? एलॉय, और उसमें से एक मेटल क्या है? मर्क्यूरी है, तो इससे जो भी एलॉय बनेगा उसका नाम होगा एमलगम। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलॉय इज़ लेस दैन दैट प्योर मेटल। जिस मेटल का हमने एलॉय बनाया उस एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा उसी प्योर मेटल से कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रश एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक and that is bronze, an alloy of copper and tin. Copper and Cu and Sn are not good conductors of electricity, whereas copper is used for making electrical circuits. कॉपर हम जानते हैं कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बहुत सारे हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में कॉपर के वायर मिलता है, जबकि कॉपर और टीन का जब मिक्सचर बनाया जाता है, एलॉय बनाया जाता है, विच इज़ कॉल्ड अ ब्रोंज, विच इज़ अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सोल्डर एंड एलॉय ऑफ लेड एंड टीन, Pb and Sn has a low melting point, जो कि हम सोल्डरिंग ऑयल के फॉर्म में यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं सोल्डर। द एलॉय का नाम है सोल्डर, और वो किस किस चीज़ का बना हुआ है? Pb and Sn। Pb मतलब लेड, Sn मतलब टिन। सो एंड इट इज़ यूज्ड फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल ऑयल्स टुगेदर, और ये इलेक्ट्रिकल ऑयल को ऐड करने के लिए, वेल्ड करने के लिए यूज़ होता है। So that's how we have completed the lesson, and I will send you the question answers to write it and learn it, right?